बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि केवल इंग्लिश में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है, एट अ पॉइंट ऑन अ लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन अ वर्टिकल टावर इज फाउंड टू बी सच दैट इट्स टेंजेंट इज 5/12। ठीक है, आगे कह रहा है, ऑन वॉकिंग 192 मीटर टूवर्ड्स द टावर द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 3/4, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। प्रश्न कुछ इस तरह से है कि एक आपके टावर है, प्रश्न के अनुसार ये धरातल है, आपको कह रहा है कि यहां से अगर इस टावर के शीर्ष के लिए अगर हम देखें तो इसका जो टेंजेंट हो, मतलब साइन कॉस टेन जो होते हैं उनमें से जो टेन है वो कितना है, 5/12 है। तो इसका मतलब ये अगर हम ए ले लें, क्योंकि टेंजेंट है, 2 बार टेंजेंट है तो θ1 θ2 ले सकते हैं या tan A tan B ले सकते हैं। तो प्रश्न के अनुसार tan A क्या हो गया, 5/12। ठीक है, तो 5/12 हो गया। तो 5/12 तो जो tan होता है उसकी वैल्यू क्या होती है वो भी जरा देख लेते। तो ये tan A की वैल्यू हमने कही है कितनी, 5/12। तो लाल बटा कक्का अगर हम लगाते हैं तो वहां से अगर tan देखते हैं तो क्या होता है, लंब बटा आधार। ठीक है, तो आपने एंगल ये लिया, ये तो 90 डिग्री होगा, आपने एंगल ये लिया है तो लंब होगा इसके सामने वाली भुजा। तो सामने वाली भुजा कौन सी है, ये, और आधार ये हो गया कितना, 12। ठीक है, यहां तक। फिर कह रहा है कि 192 मीटर्स जो है वो आ जाता है उस टावर की तरफ। तो इसका मतलब अब स्थिति क्या हो गई, यहां से 192 मीटर इधर आ चुका है, तो ये यहां से यहां तक की जो दूरी है वो जरूर हमको दे रखी है 192 मीटर। ठीक है, फिर कह रहा है कि फिर इसी को देखता है और जो टेंजेंट है वो इस बार चेंज हो जाता है। तो इस बार एंगल भी आप देख सकते हैं चेंज हो चुका है, और वो एंगल हमने बी मान लिया। तो इस एंगल को हम मान लेते हैं क्या, बी। तो ये लीजिए, ये एंगल हो गया आपके बी एंगल। इसके लिए tan की वैल्यू क्या होगी वो भी दे रखी है हमें, इसका टेंजेंट दे रखा, मतलब tan b आपको दे रखा है, जो कि कितना है, 3/4 लंब बटा आधार। तो ये लंब और ये आधार। तो जरा आप देख सकते हैं लंब तो यही होगा इसके सामने वाली भुजा, जो कि पिछली बार 5 इकाई थी, इस बार b के लिए कितनी इकाई है, 3, और ये यहां से यहां तक कितनी इकाई है, 4। ठीक है, तो जरा इन दोनों tan में देखें तो दोनों tan के लिए लंब जो है, परपेंडिकुलर जो है वो सेम है, जो कि एक बार 5 इकाई बता रहा है और एक बार 3 इकाई बता रहा है। तो इस 5 और 3 इकाइयों को हम एक समान कर लेते हैं। तो 5 और 3 का एलसीएम ले लें, 15 हो गया। तो इसको भी हम 15 बना लेते हैं। तो 3 से गुणा करना पड़ेगा, ये भी 3 से होगा फिर गुणा। तो ये हो गया कितना, 15 बटा में कितना, 36। और इसको भी 15 बना लेते हैं, तो इसको हमको 5 से गुणा करना पड़ेगा, और ये भी 5 से गुणा। तो ये हो जाएगा कितना, 15/20। अब आप देख सकते हैं दोनों ही टेंजेंट के लिए जो परपेंडिकुलर है, जो लंब जिसे हम कहते हैं, वो 15 और 15 इकाई आ रहा है। तो इस 15 इकाई का ही आपको मान पूछा जा रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, जो कि ये है, जो कि 15 यूनिट हमने दोनों में सेम कर दी है। तो 15 इकाई का आपको मान निकालना। तो हमें दे क्या रखा है, तो देखिए जरा tan A के बारे में बात कर रहे हैं। तो tan A के बारे में बात करते हुए ये पूरी इकाई ले रहे हैं, जो कि कितनी है अब, 36। ठीक है, और जब tan B के बारे में बात कर रहे हैं तो इकाई इसके बारे में बात करेंगे, जो कि अब कितनी है, 20। तो ये पूरी है 36, उसमें से ये है कितनी, 20। तो बची कितनी आपके पास, 16, जो कि किसके बराबर होगी, 192 मीटर के इक्वल होगी। तो 16 यूनिट जो है वो बराबर हो चुकी है 192 मीटर की। क्योंकि आप देखेंगे जब आपने वैल्यूज चेंज कर दी, परपेंडिकुलर की इकाइयां एक समान कर दी, तो आधार की इकाइयां भी बदल गई। ए के लिए आधार हो गया 36 इकाई और बी के लिए आधार हो गया 20 इकाई। तो ये पूरा 36 इकाई है, बी के लिए ये 20 इकाई है। तो यहां से यहां तक कितना बचा, 36 में से 20 कम कर दिया तो 16 इकाई बचा, जो कि 192 मीटर के इक्वल हो गया। अब एक इकाई का मान कितना होगा, 192/16। क्या हमें एक इकाई निकालनी है, नहीं, हमें तो इसकी हाइट निकालनी है, जो कि क्या है, 15 इकाई। तो मल्टीप्लीकेशन में कर लेते हैं, 15 15 आगे आपका आंसर कैंसिल कर लेते हैं। कितनी बार जा रहा है, सबसे पहले एक बार, 3 बचा 32, तो 2 बार गया। तो ये लीजिए
15 का 12 से सिर्फ गुणा करना है तो कि आ जाएगा 180 मीटर। तो आपको हाइट पूछी गई थी टावर की जो कि आ रही है 180 मीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन नंबर 6 के साथ मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है हम बात कर रहे हैं राकेश यादव क्लास नोट्स के बारे में और उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है एडवांस मैथमेटिक्स का हाइट एंड डिस्टेंस, जिसका हम पार्ट देख रहे हैं पार्ट नंबर 2 और एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं इसका। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्या कह रहा है अगला सवाल जो कि 7वां सवाल है, बिल्कुल उसके जैसा ही है जैसा छठा क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू अलग है, बाकी करने का तरीका और क्वेश्चन बिल्कुल वही रहेगा। क्या है आपके सामने, मैदान के किसी बिंदु से किसी टावर की चोटी का उन्नयन कोण इस प्रकार से है कि tan A आपको दे रखा है 8/15। चलिए डायग्राम बनाते हैं इसका। ये हमने A ले लिया, 8/15 है, tan है तो लंब बटा आधार होगा, तो इसके सामने वाला जो है इसकी इकाई हो गई 8 और ये जो आधार है इसकी इकाई हो गई 15। 15 या 8 मीटर नहीं, सेंटीमीटर नहीं, सिर्फ यूनिट हम कह सकते हैं। फिर कह रहा है 117 मीटर किधर चलना है, टावर की ओर। तो 117 मीटर हम टावर की ओर चल लेते हैं, तो ये यहां से यहां तक हम चल लिए माना 117 मीटर, ठीक है। ये हो गई यहां से यहां तक की डिस्टेंस 117 मीटर। फिर उसी को हम देखते हैं और उन्नयन कोण जो होता है इस बार tan B जिसके लिए दे रखा है 3/4। इसका मतलब इस बार एंगल कितना आपके पास B है, तो ये B एंगल हो गया आपके लिए, ये आपको दे रखा है 3/4, तो ये यूनिट हो गई 3 और ये यूनिट हो गई 4। अब देखिए tan A जो है उसके लिए कितना कह रहा है 8/15, tan B जो है उसके लिए कितना कह रहा है 3/4। प्रश्न कह रहा है अब आप tan A और tan B दोनों में देखें तो लंब तो यही है, परपेंडिकुलर तो यही है, तो इसका मतलब दोनों की इकाइयां एक समान कर लेते हैं तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो इकाइयां एक समान करते हैं तो 8 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो गया 24। तो इसको अब 3 से गुणा करवा देते हैं हम, तो ये हो गया 24, तो इसका भी तो 3 से होगा, कितना 45। इसका 8 से गुणा करवा लेते हैं तो इसका भी 8 से गुणा होगा, ठीक है। 8 का 3 से कितना 24, 8 का 4 से कर लेते हैं, कितना हो गया 32, ठीक है। अब 24 और 24 दोनों के लिए जो आपके लंब है उनकी इकाइयां एक समान आ चुकी है, तो अब हमको 24 यूनिट की वैल्यू निकालनी है जो कि इस टावर की ऊंचाई है। अब देखिएगा tan A को लेते हैं सबसे पहले, क्या है 45 है, तो ये यूनिट जो है ये यूनिट कितनी है 45 यूनिट है चेंजेस करने के बाद में। फिर tan B के लिए देखें तो 32 यूनिट है आधार, तो ये यूनिट जो है ये 32 यूनिट है, तो ये यूनिट कितना होगा 45 में से 32 कम कर लेते तो कितना होगा, ये 13 यूनिट होगा जो कि 117 मीटर के बराबर है। तो हम कह सकते हैं 13 यूनिट 117 मीटर के बराबर है, तो एक यूनिट किसके बराबर होगा 117/13। क्या हमें एक यूनिट की वैल्यू निकालनी है, नहीं, हमें वैल्यू निकालनी है इसकी जो कि है परपेंडिकुलर लंब, जिसके लिए हमने 24 यूनिट दोनों जगह सिमिलर कर लिए हैं, तो 24 यूनिट की आपको वैल्यू निकालनी है। आगे आपका आंसर 13 से तो ये सीधा सीधा कितनी बार जा रहा है 9 बार, 13 नम 117 होगा। 24 का 9 से गुणा कर लेते हैं, कितना हो गया 9 का 4 से 36, 9 का 2 से 18, 18 और 3 हो गया आपके पास कितना 21, 216 मीटर। तो इसका आंसर आ गया, इस टावर की जो हाइट है वो कितनी होगी 216 मीटर होगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्या कह रहा है 8वां सवाल देखिए, यदि एक अपूर्ण खंबे को, अपूर्ण मतलब पूरा नहीं है, अपूर्ण खंबे के ऊपरी भाग का एक बिंदु से जो कि खंबे के पास से 100 मीटर की दूरी पर है स्थित है, उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यदि पूर्ण खंबे के ऊपरी भाग का उसी बिंदु से उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो अपूर्ण खंबे की लंबाई क्या होगी, ये हमें बताना है। जैसा कि मैंने आपको कहा इस तरह के सवालों में अगर आपका डायग्राम सही बनता है तो मान लीजिए आपने 80-90% काम कर लिया है, फिर सिर्फ और सिर्फ रेशियो आपको लगाना और आंसर निकालना है। तो लैंग्वेज समझते हुए आपको डायग्राम बनाना है। सबसे पहले
आपको कह रहा है यदि एक अपूर्ण खंबे के ऊपरी भाग का एक बिंदु से जो कि खंबे के पास से 100 मीटर की दूरी पर स्थित है, उन्नयन कोण कितना है? 45। चलिए, ये है आपका खंबा, अपूर्ण खंबा है, मतलब पूरा नहीं ले रहे हम, केवल ये उस खंबे का छोटा सा कोई भाग ले लेते हैं अभी तक प्रश्न के अनुसार। तो इसके ऊपरी भाग का इस खंबे के 100 मीटर की दूरी पर एक कोई बिंदु स्थित है, उस बिंदु का उन्नयन कोण प्रश्न के अनुसार कितना कह रहा है? 45 डिग्री है। ये आपको पता है कितना होगा? 90 डिग्री होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब आपको क्या कह रहा है? यदि पूर्ण खंबे के ऊपरी भाग का उसी बिंदु से उन्नयन कोण 60 डिग्री हो। अब ये अपूर्ण था तो इसको पूरा, मतलब ये मान लिया ये पूरा था, तो इसके ऊपरी भाग का इसी बिंदु से उन्नयन कोण देखें तो वो कितना है प्रश्न के अनुसार? वो है आपका 60 डिग्री, अंदर की तरफ ही बना हुआ ये। चलिए, तो उस अपूर्ण खंबे की लंबाई क्या होगी आपको बताना है कि ये जो है ये कितना होगा, वो आपको बताना है, जिसको हम नाम दे देते हैं h। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, तो अपूर्ण खंबे की लंबाई कितनी बड़ी? चलिए, ये h नहीं निकालना है, एक्चुअली आपको पूछा ये है कि उस अपूर्ण खंबे की लंबाई कितनी बढ़ गई, इसका मतलब आपको वैल्यू ये निकाल के बतानी है। ये वैल्यू आपको ज्ञात करके बतानी है, जिसको नाम हम दे देते हैं क्या? h। निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। कैसे? देखिए, ये त्रिभुज देखिए, ये 45 है, ये 90 है, तो डेफिनेटली ये भी 45 होगा, सिर्फ त्रिभुज की ही बात कर रहे हैं। तो 45 के सामने कितना है? 100। तो 45 के सामने ये यहां से यहां तक ये भी कितना होगा? 100 मीटर ही होगा। मीटर में ही चल रहा है, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि 45 45 90, तो 45 45 90 वाला जो रेशियो है उसमें 1 1 और कितना आता है? 2। तो 45 के सामने अगर 1 मीटर है तो दूसरे वाले 45 के सामने भी 1 यूनिट ही है, तो एक यूनिट का मान 100 मीटर है, तो डेफिनेटली इस वाली एक यूनिट का मान भी 100 मीटर ही होगा। चलिए, अब देखिएगा जरा, ये 100 मीटर है, ये 90 है, ये 60 है, तो ये कितना होगा? ये होगा आपके 30 डिग्री। कोई उन्नयन या अवनमन कोण नहीं है, सिर्फ ये एक त्रिभुज का कोण है। अब देखिए जरा, इस पूरे का मान निकलेगा, इस पूरे त्रिभुज को देखिएगा, पूरे त्रिभुज में ये 90, ये 60 और ये 30। मुझे क्या पता है? 30 डिग्री के सामने वाली भुजा पता है, जो कि कितनी है? 100 मीटर। मुझे क्या निकालना है? वैसे तो ये ही निकालना है सिर्फ, लेकिन केवल सिर्फ ये नहीं निकलेगा, पहले ये पूरा निकालेंगे, उसमें से 100 कम कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा। तो पहले इस पूरे को निकाल, तो ये पूरा कितना है? ये 30 है, ये 60 है, ये 90 है। 30 डिग्री के सामने 100 मीटर है, 60 डिग्री के सामने वाला निकालना है। तो 30 डिग्री के सामने तो एक इकाई होती है जो कि 100 मीटर है, 60 डिग्री के सामने कितनी होती है? √3 इकाई होती है। तो इसका मतलब इस पूरे का मान आ गया 100√3 मीटर। ठीक है, जो कि इस पूरे के लिए है, हमें तो केवल ये h निकालना था। तो 100√3 मीटर किसके बराबर है? h प्लस 100 के बराबर है। तो इसको लिख लेते हैं h प्लस कितना? 100। अब आपको तो h निकालना है, 100 इधर ले आइए, तो 100 इधर आ जाएगा, फिर 100 कॉमन ले लेंगे तो अंदर रह गया √3 - 1 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका। ठीक है, 100 इधर आएगा तो 100 √3 में से 100 लेस करेंगे, फिर 100 बाहर लेंगे, फिर √3 - 1 रहेगा, वही हमने किया है। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 8। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9? देखिए, एक हवाई जहाज जमीन से 3125 मीटर की ऊंचाई पर ऊर्ध्वाधर उड़ते हुए एक अन्य हवाई जहाज के नीचे से गुजरता है। ठीक है, चलिए ठीक है। इस समय जमीन के एक बिंदु से ऊपर उड़ते हुए पहले जहाज तथा उसके नीचे वाले अन्य हवाई जहाज के उन्नयन कोण 30 और 60 डिग्री है। तो जरा बताइए दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी? चलिए देख लेते हैं। एक हवाई जहाज जमीन से 3125 मीटर की ऊंचाई पर, तो ये जमीन से 3125 मीटर की ऊंचाई मान लेते हैं, ये हो गई। तीन 3125 मीटर की ऊंचाई पर ऊर्ध्वाधर उड़ते हुए एक अन्य हवाई जहाज के नीचे से निकल जाता, तो इसका मतलब इसके ऊपर भी एक कोई दूसरा हवाई जहाज है। ये हो गया सेकंड वाला हवाई जहाज।
इसके नीचे से ये निकल गया 3125 मीटर की ऊंचाई पर जो उड़ रहा है वो। तो ये हो गया आपका पहला हवाई जहाज और ये हो गया आपके दूसरा हवाई जहाज। फिर आपको क्या कह रहा है, इसी समय जमीन के एक बिंदु से ऊपर उड़ते हुए पहले जहाज तथा उसके नीचे, चलिए इसको पहला और इसको दूसरा कह रहा है, तो अपन इसको पहला ले लेते हैं प्रश्न के अनुसार और इसको ले लेते हैं दूसरा। जमीन के एक बिंदु से ऊपर उड़ते हुए पहले जहाज तथा उसके नीचे वाले अन्य हवाई जहाज के उन्नयन कोण 30 और 60 डिग्री आपको दे रखे हैं। तो ये बिंदु हम ले लेते हैं यहां पर, ये उन्नयन कोण और ये इसका भी उन्नयन कोण एक ही समय के लिए है। तो आपको क्या बोल रहा है कि ऊपर उड़ते हुए पहले तथा उसके नीचे वाले अन्य हवाई जहाज के उन्नयन कोण आपको दे रखे हैं कितने, 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री दे रखे हैं आपको, तो 30 और 60 है, तो आप देख सकते हैं ये कितना होगा, 30 होगा और ये कितना होगा, 60 होगा। आपको क्या पूछा जा रहा है, आपको पूछा जा रहा है दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी, मतलब आपको डिस्टेंस निकालनी है कौन सी, ये वाली। तो निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है। ये हो गया कितना, 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। जरा देखिएगा, ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 60 डिग्री। छोटे वाले त्रिभुज की ही बात करते हैं। मुझे 30 डिग्री के सामने वाली भुजा पता है जो कि 3125 मीटर है, तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा ये ले लेते हैं जो कि वर्बली मौखिक रूप से बताई जा सकती है। 30 60 90 मतलब 1√3 और 2 का मामला है। तो 30 डिग्री के सामने 3125 मीटर है, मतलब एक इकाई 3125 मीटर है, तो 60 डिग्री के सामने कितना होगा, √3 इकाई, मतलब 3125 मल्टीप्लाई √3, ये मान हो गया इसका। पर हमें तो क्या चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए, दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो जरा देखिएगा, ये बड़ा वाला कौन 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो फिर ये कितना होगा, 30 डिग्री। ये हम बात कर रहे हैं अब किसकी, पूरे त्रिभुज के बारे में। तो ये 90 है, ये 60 है, तो ये 30 हो गया। हमें 30 डिग्री के सामने वाली भुजा पता है जो कि कितनी है, 3125 इंटू √3 मीटर, और 30 डिग्री के सामने इकाई होती है 1। हमें निकालना है ये डिस्टेंस, तो ये तो निकलेगी नहीं, पहले ये पूरा निकलेगा, उसमें से 3125 हम कम कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, निकाल लेते हैं। तो ये कितना होगा पूरा, ये आपके 60 डिग्री के सामने है, तो हम ये कह सकते हैं 30 डिग्री के सामने 1 इकाई का मान पता है, 60 डिग्री के सामने √3 इकाई का मान निकालना है, तो जो 1 का मान है उसका √3 से गुणा कर देते हैं। तो ये जो पूरा है आपके यहां से यहां तक, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, जिसको नाम दे दें ये A, ये B, और ये पॉइंट यहां पर दे देते हैं हम C। तो AB का जो मान है वो कितना आ गया, 3125 √3, 1 इकाई का मान, √3 इकाई का मान क्या होगा, इसका गुणा कर लेते हैं, √3 का √3 से 3, 3125 का 3 से कर लेते हैं गुणा, तो कितना हो जाएगा, 3000 का 3 से गुणा कितना हो गया, 9000। 125 का 3 से करना है, तो 125 का आप 3 से करोगे तो ये हो गया 375। तो हम कह सकते हैं 9375 मीटर आया। क्या ये उत्तर आ गया क्या, नहीं, ये तो मान आया है यहां से यहां तक का, हमें केवल चाहिए ये वाला। तो ये 3125 जो कि यहां से यहां तक का है, तो पूरे 9375 में से 3125 घटा देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आगे आपके पास आंसर सीधा 9375 में से 3125 कम कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा जो कि कितना है, 0 7 और ये 2 5 3 और 1 ये कितना 2, फिर 9 में से 3 गया 6, तो 6250 मीटर जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10वां, देखिएगा। दसवां सवाल आपको कह रहा है, सड़क के दोनों और 2 खंबे जो कि विपरीत दिशाओं में है लगे हुए हैं। एक खंबा 108 मीटर ऊंचा है। इस खंबे के शिखर व दूसरे खंबे के शिखर तथा अधोभाग के अवनमन कोण, इसका मतलब इस 108 मीटर के खंबे के शीर्ष से अगर दूसरे खंबे के शीर्ष और उसके तल को देखा जाता है तो बनता है कोण अवनमन। तो ये पता चल गया 108 मीटर वाला जो खंबा है वो दूसरे वाले से ऊंचा है। चलिए बना लेते हैं।
ये हो गया आपके 108 मीटर। ये कोई दूसरा खंबा हो गया, ये धरातल हो गया, यहां से इसके शीर्ष और यहीं से इसके तल के अवनमन कोण दे रखे हैं, और अवनमन कोण हमें पता है हमेशा क्षैतिज रेखा के साथ बनते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने बना दी, जो कि दे रखे हैं कितने, 30 और 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये हो गया 30 डिग्री और ये हो गया कितना आपके 60 डिग्री। अब आपको पता है कि ये Z बन रहा है पूरा इस तरह से, तो ये 60 है तो ये भी कितना होगा, 60 ही होगा, जो कि उन्नयन कोण हो गया एक तरह से। और अगर इसको मिला दिया जाए इस तरह से, यहां पर भी एक हॉरिजॉन्टल हम ड्रॉ कर दें, तो ये जो आपके 30 है तो ये भी Z बन गया, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। चलिए, और 108 जो आपको दिख रहा है मीटर, वो कहां से कहां तक है, ये 108 मीटर ये पूरा है। आपको पूछा जा रहा है दूसरे खंबे की ऊंचाई क्या होगी, वो निकालिए। तो ये आपको जो H है ये निकाल के बताना है। चलिए, डायग्राम तो कंप्लीट हो गया, बस यहीं से आंसर आ जाएगा। ये तो 90 डिग्री होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो चलिए देखिएगा कैसे होगा। चलिए, ये 90 है, ये 60 है, तो ये वाला कितना होगा, 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक त्रिभुज बन रहा है। तो हमें 60 डिग्री के सामने वाली भुजा पता है जो कि 108 मीटर है, तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा मतलब ये क्या होगी, तो 60 डिग्री के सामने क्या होता है, √3। तो √3 का मान 108 मीटर है, तो 30 डिग्री के सामने क्या होता है, 1। तो 1 का मान कितना होगा, 108 बटा √3। कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें, ठीक है। अब अगर इसको हम देखें तो 108 को हम क्या लिख सकते हैं, 108 को हम लिख सकते हैं 36 × 3, ठीक है। तो 36 × 3 लिख सकते हैं, और 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं, और √3 से √3 में कैंसिल कर लूं, तो ये जो यहां से यहां तक की वैल्यू है वो आ चुकी है कितनी, 36 √3 मीटर। चलिए, ये वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, 36 √3 मीटर। अब आपके पास ये वैल्यू आ चुकी है 36 √3 मीटर। ये 36 √3 मीटर है, तो ये भी कितना होगा, 36 √3 मीटर ही होगा। ये पूरा 108 है, इसमें से अगर इसको घटा दें तो बची हुई ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो ये किसके सामने है, तो ये आप देख सकते हो, ये 30 है, ये 90 होगा, तो ये कितना होगा, 60। तो 60 के सामने कितना है, 36 √3 मीटर। तो 30 के सामने कितना होगा, 1 इकाई का मान निकालना है। 60 के सामने √3 इकाई का मान पता है, तो 1 इकाई का मान कितना होगा, 36 √3 बटा कितना, √3। ये आ गया कितना, 36 मीटर। तो 36 मीटर आपके यहां से यहां तक की ये वैल्यू आ चुकी है। पर हमें तो केवल ये निकालना है, तो पूरा कितना, 108। 108 में से 36 कम कर लूं तो बची हुई ये वैल्यू भी आ जाएगी, और वही हमें निकालना है। तो आंसर हम कह सकते हैं 108 में से 36 आप लेस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा, 36 में 4 करेंगे तो 40, फिर ये कितना हुआ आपके 60, ये 68 और 4 कर ले हम, तो 68 और 4 आ गया 72। तो आंसर आ जाएगा 72 मीटर, जो कि आपको इसकी हाइट बतानी थी, आ चुकी है। ये था क्वेश्चन नंबर 10 आपका। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।